हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड एनसीईआरटी हब में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 11th का भी हिस्ट्री का पूरा चैप्टर के अनुसार से एनसीईआरटी हिसाब से पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन क्लास। आखिर इतिहास है क्या? इतिहास यदि हम बोले कि इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ना होता है, तो चलिए आइए समझते हैं कि आखिर इतिहास क्या है। अगर हम पूछें कि व्हाट इज हिस्ट्री, तो आप बोलिएगा सर अतीत में बीता हुआ काल को इतिहास बोलते हैं। बात सही है, पर कितने अतीत में बीता हुआ काल का हम लोग इतिहास बोलते हैं? तो चलिए आइए समझते हैं आखिर इतिहास है क्या। बेसिकली हम लोग इतिहास को 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, आद ऐतिहासिक काल, इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल वैसा काल है कि जो ना उसका हम लोग का रिटर्न एविडेंस मिलता है, ना पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, केवल हाँ अभिलेख मिलता है। क्योंकि उस समय हमारे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के उसका जिक्र मिलता है। जैसे कि वो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए पत्थर का औजार बनाकर पशुओं को मारकर खाया करते थे। और नव पाषाण काल वह वैसा काल है जिसमें मनुष्य कृषि करना, पशुपालन करना और आग जलाकर जो शिकार किए रहते थे उसको आग में पकाकर खाना स्टार्ट किए। इसलिए हम लोग इसका प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट नंबर, प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग का ना पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, ना लिखित साक्ष्य मिलता है, ना कोई शिलालेख मिलता है। ये प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है, जैसे कि हम आप लोग को बताएं कि प्राग ऐतिहासिक काल जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आप लोग जानते होंगे कि पत्थरों से लोग गुफा में रहा करते थे, वहां से अपना जीवन यापन करते थे। तो सेकंड नंबर हमारा हो गया आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वैसा काल है जिसका हम लोग का लिखित साक्ष्य मिलता है, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं किया है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, उसमें हम लोग का उसका जो एक लिपि है ब्रोस्टोफेडन, वो लिपि हम लोग मिला है बट आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि अगर हम बोले अशोक का शिलालेख हम लोग 3 सब लिपि में मिला है। जैसे ब्राह्मणी लिपि हो गया, खरस्तु लिपि हो गया, अरमाइक लिपि हो गया। ब्राह्मणी लिपि को ऐसा प्रथम व्यक्ति था जो पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप उसका नाम था। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। इसका ना हम लोग का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, ना ही लिखित साक्ष्य मिलता है, बट आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जिसे इंडियन वैली सिविलाइजेशन है, इसमें हम लोग का लिपि मिला है जो कि हम लोग आज तक पढ़ नहीं सके हैं। तो हम लोग इसको प्राग ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं। इतिहास को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। अगर हम बोले कि इतिहास को हम लोग कितने पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, तो इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्य कालीन इतिहास। तीसरा मेरा हो गया आधुनिक इतिहास। अगर यदि हम लोग समझ पाते होते, हम एक बात पूछते हैं, आखिर प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास हम लोग इसे बांट के क्यों पढ़ते हैं? यदि आप लोग 12th क्लास, अगर 8th क्लास या 6th क्लास भी एनसीईआरटी अगर यदि आप पढ़े होंगे, तो 6th क्लास में जो एनसीईआरटी का बुक है वो हम लोग फर्स्ट से ही प्राचीन इतिहास को पढ़ने को मिलता है। वहाँ से मानव पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, वो सब तो जीवनी के बारे में मिलता है कि वो लोग कैसा अपना जीवन यापन करते थे, कैसे गुफा में रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, वहाँ हम लोग को ये सब जानकारी मिलती है। आखिर अगर यदि हम आप लोग को बोले कि प्राचीन इतिहास कब से कब तक माना जाता है, अगर हम बोले हैं कि प्राचीन इतिहास का
काल कब से कब तक था? तो आप बोलिएगा सर हमको नहीं पता। तो प्राचीन इतिहास को हम लोग को वैदिक कल्चर से हम लोग प्रारंभ मानते हैं कि वैदिक कल्चर से प्राचीन इतिहास का काल जो है आरंभ हुआ था। तो वैदिक कल्चर हम लोग जो है वैदिक कल्चर वो हम लोग को 1600 बीसी से मानते हैं। अगर हम बोले वैदिक वैदिक कल्चर तो हम लोग 1600 बीसी से मानते हैं। 1600 बीसी मतलब ईसा पूर्व। ईसा पूर्व अगर हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम लोग प्रारंभ करते हैं कि 1600 बीसी से प्राचीन इतिहास का काल आरंभ होता है, तो कब से कब तक माना जाता है? अगर हम बोले अच्छा ये बताइए आप कि मोहम्मद बिन कासिम जो है उसका पहला सफल आक्रमण कब हुआ था? तो उसका आप लोग भी जानते होंगे कि उसका पहला सफल आक्रमण 712 ईडी में हुआ था, जो सफल रहा। ऐसे हुआ था, क्या बोलते हैं, आक्रमण वो किया था 1336 ईसा पूर्व में, वो किया था, ईस्वी में किया था, बट वो सफल नहीं रह पाया था। इसके वजह से हम लोग इसका जो काल का अंत मानते हैं वो 1711 एडी, 711 एडी तक मानते हैं इसका समय काल। अगर हम बोले, आप बोलिएगा कि सर अच्छा ठीक है, आप 711 एडी मान लिए कि यहाँ मोहम्मद बिन कासिम जो है कि 712 एडी में क्या बोलते हैं आरंभ थी, आक्रमण किया था, बट आप यहाँ 711 क्यों लिखते हैं? क्योंकि मध्यकालीन में जो है कि हम लोग को, जैसे कि मध्यकालीन में अगर आप पढ़ते होंगे तो दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल आक्रमण हो गया, फिर अलाउद्दीन बोल रहे हैं, ये मोहम्मद बिन गौरी हो गया, गजनी हो गया, ये सब का आक्रमण के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। अगर आप बोलेंगे कि सर कि प्राचीन इतिहास में हम लोग को क्या पढ़ने के लिए मिलता है, तो प्राचीन इतिहास में हम लोग को वैदिक कल्चर हो गया, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब पढ़ने को मिलता है। फिर इंडियन वैली सिविलाइजेशन इसी में आ जाता है। फिर महाजनपद काल, फिर क्या बोलते हैं मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, लिच्छवी गणराज्य, फिर पल्लव वंश, ये सब हम लोग को पढ़ने के प्राचीन इतिहास में ही मिलता है। अगर हम मध्यकालीन में बोले तो इसको हम लोग 712 एडी से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हम अगर यदि आप लोग से पूछें कि ठीक है 712 एडी से हम प्रारंभ कर दिए, तो इसका अंत कब तक मानेंगे, कि इसका समय काल कितना तक रहा होगा? तो आप लोग सुने होंगे कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, जो प्रथम पुर्तगाली था जो कि समुद्री मार्ग से भारत आया था। हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो इसको हम लोग जो इसका जो समय काल रखते हैं 1497। मध्यकालीन इतिहास का जो समय काल है 712 एडी से प्रारंभ होता है और 1497 एडी में खत्म हो जाता है। और आधुनिक इतिहास में हम लोग 1498 जब वास्को डी गामा भारत आया था, उस समय से हम लोग आधुनिक इतिहास का समय काल प्रारंभ करते हैं। जिससे अगर आप बोलिएगा ठीक है सर 1498 ईस्वी में आप आधुनिक इतिहास का प्रारंभ कर दिए काल समय, तो अगर आप बोलेंगे कि इसका अंत कब तक मानेंगे, तो इसका अंत जो है वर्तमान समय तक माना जाता है, कि अभी वर्तमान में जो घटी घटनाओं को हम लोग ही आधुनिक इतिहास बोलते हैं, तो वर्तमान समय तक। अगर हम बोले कि सबसे पहले ये बताइए कि भारत जो है, भारत को कितना नाम से जाना जाता है? तो आप बोलिएगा कि सर मिटा देता हूं, थोड़ा समझाना होगा। भारत हम लोग एक इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इंडिया। दूसरा नंबर भारत, तीसरा में मेरा हो गया हिंदुस्तान। अगर हम बोले कि इंडिया किसने कहा, तो जैसे कि ग्रीक हो गया, अरब लोग, ये सब, ग्रीक नहीं बोलेंगे, यूनान लोग जो थे वो लोग इंडिया, भारत को इंडिया यही लोग बोला था प्रथम बार, इसको ग्रीक लोग ने बोला था। अगर हम भारत बोले तो भारत में दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र जो भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है। और अगर हम हिंदुस्तान बोले तो हिंदुस्तान एक थोड़ा सा कहानी ये है कि जो अरब लोग थे ना, वो
जो स है ना, बताते हैं, एक मिनट आप लोग को। ये जो हम लोग हिंदू, आप लोग सुने होंगे कि हिंदू नदी नहीं बोलते हैं उसको, सिंधु नदी बोलते हैं। तो जिससे कि आप लोग सुने होंगे सिंधु नदी, सिंधु नदी की, इसलिए अब लोग, अगर हम उदाहरण देते हैं कि ये लोग जो है ना, स को ये लोग ह पढ़ते थे, समझे, स को ये लोग ह पढ़ते थे, तो यहाँ से ही नाम हुआ, ये लोग सिंधु के हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया। और जो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि, एक मिनट थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, जो प्राचीन इतिहास को जो आप मैप देखिएगा कि यहाँ से मेरा सिंधु नदी प्रारंभ होता है, यहाँ पे सतलज, चेनाब, ये इसका डिब्यूटरी, ये सब होता है। तो यहाँ जो ये सिंधु नदी हो गया मेरा, इधर का जो पार्ट है ना, इसको, इधर का जो पार्ट है इसको हिंदुस्तान बोला गया। यहीं से प्रारंभ होता है कि क्या बोलते हैं, अरबी लोग हैं जो भारत को हिंदुस्तान कहना प्रारंभ किए। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th 11th 12th का एनसीईआरटी के हिसाब से हिस्ट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर यदि आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर यदि पढ़ना होगा तो ज़रूर पढ़ें, हमसे जितना सपोर्ट होता है हम फुल सपोर्ट करेंगे आप लोग को। और दूसरी नंबर ये है कि अगर यदि मेरा सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले होंगे। ऑल द बेस्ट।